खुला खुला मर्डर है, कत्ल है। इसमें होटल का मैनेजर भी मुलव्वस है और वो जो 2 लड़के हैं वो भी मुलव्वस हैं, इन्होंने कत्ल किया है। ओपनली ये कत्ल है, बॉडीज देख चुके हैं। और जायज इंक्वायरी ना हुई तो फिर हम रोड पर निकलेंगे और मैं इस थानामड़ी रोड पूरी को ब्लॉक करूँगा, चाहे मेरी फैमिली के सब बच्चे, बाकी जो फैमिली मर जा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ना मिला तो हम इस सड़क को बंद करके हम अपने जो बाकी रहते हैं यहाँ लाशें हो जाएंगी। हमने कहा कहाँ पर है, तो हम एकदम से स्टेयर्स में साथ में गए ऊपर। तो वो इंटर जैसे उस पूरे होटल में ऊपर 3rd फ्लोर पर था। जब हम स्टेयर्स ऊपर गए तो वहाँ पर ही बिल्कुल आधा कमरा खुला हुआ था और आगे बेड पर बॉडी पड़ी हुई थी और फ़ोन बिल्कुल उसके मुंह के आगे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और मैं राहिल गनई, आपको जिस तरीके से हमने कल भी अपडेट किया था कि एक नौजवान जो अपने घर से निकलता है अपनी तालीम के सिलसिले से, वो बैरून रियासत की तरफ निकलता है, उसका एग्ज़ाम था और कहीं ना कहीं जम्मू के एक होटल में उसका मुबैना तौर पर कत्ल किया जाता है। जी बिल्कुल, ये खबर जो है ये जम्मू से कल सामने आई थी, जिसको लेकर हमने बराबर ये अपडेट किया है और फैमिली से हमारा राब्ता रहा है। और आज इस वक्त हम उसी नौजवान इमरान के घर में हैं। क्या कुछ कहना है उस फैमिली का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है, सिर्फ फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, जिस तरीके से नौजवानों का इस तरीके से कत्ल होना। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके के हालात हमारे माशरे में बने हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना है, इंतज़ामिया को ये सोचना है कि आखिरकार इन चीज़ों पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। आखिर इमरान का क्या कसूर था? आखिर इमरान का कसूर यही था कि वो अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से निकला था? क्या इमरान का यही कसूर था कि वो एक नौजवान था और अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि कल आने वाले वक्त में मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं और अपने माँ बाप को संभालूं? क्या यही सबसे बड़ा कसूर था? आज इमरान के उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इमरान को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए हम सबको आगे आना होगा। आपकी आवाज़ को हम ज़रूर आला हकाम तक पहुंचाएंगे। सिर्फ शोर बर्पा करना है कि आखिर इस नौजवान को इंसाफ किस तरीके से मिले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज माशरे में नौजवानों को इस तरीके से मारा जाएगा? क्या आज नौजवानों को इस तरीके से कत्ल किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम फैमिली से बात करेंगे, पहले उनके भाई हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे ये पूरा मामला क्या हुआ। आप देखेंगे ये पूर्णम आंखें हैं और कहीं ना कहीं मैं अपने साथी से गुजारिश करूं ये आंखें दिखाएं, पूर्णम आंखें। ये इंसाफ मांग रही हैं, ये सवाल पूछ रही हैं इंतज़ामिया से, सवाल पूछ रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से, सवाल पूछ रही हैं पुलिस इंतज़ामिया से कि आखिर हमारे बच्चे का कसूर क्या था, आखिर हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म और बर्बरियत क्यों थी, आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात करना मुनासिब तो नहीं, हालात बड़े संजीदा से बन चुके हैं। क्यों ना हो एक नौजवान अपने हाथों से आपने कल अल्लाह के हवाले सुपुर्द खाक किया है, तो लेकिन फिर भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और ये चीज़ कवर करने के लिए। मेरा नाम यासिर मलिक है और मेरे वो ब्रदर इन लॉ हैं, छोटे हैं। तो परसों की बात है, वो यहाँ से निकले जम्मू के लिए। उन्हें जाना था, चंडीगढ़ जाना था अपना वाइवा सबमिट कराने के लिए। उसने बीटेक करी हुई है और अपना जो उसने इंटर्नशिप करी तो अब उसका वाइवा था वहाँ पर। तो यहाँ से वो तकरीबन 9-10 बजे, जैसे घर वाले बता रहे हैं कि 7-8 बजे वो यहाँ से निकला और 1:47 पर उसने मेरी आलिया को कॉल किया कि मैं अभी अखनूर के पास में ही हूँ, तो अब जीजू को भेजिएगा। तो वो कुछ इधर से भेजी, कुछ फ्रूट श्रूट जो जैसे घर से भेजे थे तो सामान ले जाएं। तो उसने कहा कि तुमने जाना कहाँ पर है? वहाँ पर चंडीगढ़ जाना है, तो इधर हमारे पास ही आ जा। तो कहता चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ आप ही के पास। ये है 1:47 की बात, जो कि उनके फ़ोन पर जो टाइमिंग है। तो उसके बाद 1 घंटा गुजर गया, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद 3:47 पर उन्होंने देखा कि 2 घंटे तक वो नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कॉल करी। तो उसके बाद जो है वो फ़ोन टोटली नहीं हुआ। फिर हमने सोचा शायद कहीं फ़ोन जेब में होगा, साइलेंट होगा या कुछ होगा या किसी फ्रेंड के होगा।
तो क्योंकि जम्मू में दोनों सिस्टर्स हैं उसकी, ठीक है, एक जम्मू यूनिवर्सिटी के पास वहाँ रहती हैं, एक जैसे मेरा घर है बठिंडी में वहाँ पर है, तो आना उसने हमारे ही पास था, ठीक है। अब वो बस स्टैंड में उतरा और वहाँ से फिर कैसे वहाँ तक जाकर पहुँचा, क्योंकि हम काफ़ी जब सर्च वगैरह किया, फिर हमने रात को तकरीबन 11:30 बजे हमने उसकी वो लोकेशन निकलवाई, क्योंकि फ़ोन पर कंटिन्यूस बेल जा रही थी। तो लोकेशन निकलवाई तो उससे हमें पता चला कि ये अपना हरी मार्केट के एरिया में ही, मतलब वहाँ पर लोकेट है। तो वहाँ पर एक मोती महल होटल है, उसका नाम आ रहा था। तो हमने पूरे होटल में वहाँ सर्च करी और होटल वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मतलब जितने भी थे उन्होंने सारे कमरे खोल के भी हमें दिखाए, उन्होंने एंट्रीज़ भी दिखाई, बट हमें उस तरफ कुछ नहीं मिला। फिर रात का 1:30 बज चुका था, क्योंकि काफ़ी सारे होटल वालों ने क्लोज़ भी कर दिया, अपना सो भी गए थे। तो फिर हम चले गए, तो हमने सोचा शायद में भी वो मतलब बस में बैठ गया हो या कोई चीज़ है। तो हम जब सवेरे हम दोबारा 8 बजे फिर हमने पुलिस को कांटेक्ट किया सिटी थाने में, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी हरी मार्केट चौकी जो है उसके अंडर आता है। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ से चौकी अफसर जो थे उन्होंने अपने कांस्टेबल साथ में भेजे, तो हम दोबारा से सर्च करने लगे। तो फिर से दोबारा से जब उन्होंने नई लोकेशंस वगैरह हमने मंगाई, तो वो भी सराउंडिंग में ही थी। तो एक तरफ तो हम देख चुके थे, हमने दूसरा हरी मार्केट में सर्च करना शुरू कर दिया, मैं साथ में ही था उनके। तो हमने 2-3 होटल्स को देखा। देखने के बाद जब हम इस होटल में पहुँचे, ठीक है, मैं काफ़ी लोकल्स वगैरह को भी हम दिखा रहे थे फोटोग्राफ्स वगैरह। तो जब इस होटल में हम जो ही पहुँचे, तो पहुँचते ही जो है जब से हम काउंटर पर पहुँचे, तो वहाँ जो वो बैठा हुआ था मैनेजर, जो लड़का था वहाँ पर जो एंट्री, तो वो जब उन्होंने एकदम से उसे पूछा कि कल से कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो उसकी ना ज़ुबान थोड़ी सी वो लड़खड़ाने लगी। तो उसको एकदम से थोड़ा सा डाउट हो गया। जो हमारे साथ थे कमल साहब थे जो पुलिस कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा तो बता रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। तो उसने दिखाने लगा कि जी इतने 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 हैं। तो कहते कोई यंग लड़के हैं, कहते सर एक एंट्री है, ये आदिल नाम की एंट्री है। तो पूछा कितने लोग आए इसके साथ, कहते जी इसके साथ एक और बंदा था। तो कहते जी उसका आधार कार्ड बताया, कहते सर उसका हमने नहीं लिया हुआ। तो इतने में वो बड़े गुस्सा हो गए एकदम से, कहते कि तुम होटल में एक बंदा एंट्री कर रहा है, तो उसके साथ 2 टेररिस्ट भी अगर आ जाएं, ठीक है, और इस टाइम की जिस तरह सिचुएशन है, तो तुमने एंट्री क्यों नहीं रखी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चल वो आदिल कहाँ पर है। तो वो कहते जी वो निकल गया है, वो पता नहीं वो कब गया है कब नहीं हुआ चेकआउट, हमें पता नहीं। तो मैंने कहा ये दूसरा। तो पहले फिर मैंने उनको फ़ोटोग्राफ्स दिखाया, मैंने कहा ये फ़ोटोग्राफ्स आप देख लो। तो इन फ़ोटोग्राफ्स में पहचाना, तो 2 लड़के थे, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तो एक लड़का कहता है हाँ सर है इधर ही है, ठीक है। तो हमने कहा कहाँ पर है। तो हम एकदम से स्टेयर्स में साथ में गए ऊपर। तो वो इंटर जैसे उस पूरे होटल में ऊपर 3rd फ्लोर पर था। जब हम स्टेयर्स ऊपर गए, तो वहाँ पर ही बिल्कुल आधा कमरा खुला हुआ था और आगे बेड पर बॉडी पड़ी हुई थी, और फ़ोन बिल्कुल उसके मुंह के आगे था। बेल बज रही थी कंटिन्यू, और उसकी आवाज़ भी बाहर आ रही थी। मतलब अगर उस कॉरिडोर में कोई भी बंदा अप डाउन जा रहा है, उसको आवाज़ आ रही है, और हमारी पूरी फैमिली कंटिन्यूसली जो है वो उनको फ़ोन करे जा रहे थे। फिर मैंने उनको उस टाइम गुस्से, मैंने कहा तुम्हारे पास एक बंदे की यहाँ डेथ हो जाती है, कंटिन्यू फ़ोन बज रहा है, तुम एटलीस्ट फ़ोन तो उठाओ। बॉडी पे कोई निशान देखे आपने या कुछ ऐसा? उस टाइम जो है ना, क्योंकि हमने जैसे ही हमने इंटर किया वहाँ पर बॉडी देखी, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो साथ में कमल साहब भी थे, उन्होंने फॉरेंसिक की टीम वगैरह, पुलिस आ गई बाद में, क्योंकि फिर हमने अंदर एविडेंस वगैरह आपने ब्लड वगैरह देखा? तो हाँ ब्लड वगैरह तो बहुत सारा था। वो फोटोग्राफ्स मैं आपको दूंगा जितने भी थे, वो जो मैंने उस इंस्टेंट में क्लिक किए, क्योंकि 10:40 पर मैंने मतलब वो दरवाज़ा खोला। तो फिर बाद में हमने जब उन्होंने पुलिस ने काफ़ी सारी पूछताछ करनी शुरू की, तो एक स्वीपर से हमने वहाँ पूछा उसको साइड करके। तो उसने कहा जी मैंने सवेरे जो है 7 बजे ही बोल दिया था बाऊ को, क्योंकि वो होटल शायद उन्होंने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया हुआ है, अमर होटल है हरी मार्केट में। तो कहते हैं हमने बाऊ को बोल दिया था कि ये ऊपर बॉडी एक पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसने जो है उन्हें कहा जी हम देख लेंगे, ठीक है, तो छोड़ रहने दे। तो मतलब वो 7 बजे से लेकर उसने 10:40 तक भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। और जब वो आया तो हम उससे कुछ पूछें, वो कभी कुछ जवाब दे। आपने पूछा कि हमने तुम बताओ इसमें से एंट्री किसने करी हुई है। एक बोले इसने एंट्री करी हुई है, दूसरा बोले इसने एंट्री करी है, मैंने नहीं करी। बस ये चीज़ें उनकी चलना शुरू हो गई। तो फिर हमने उस टाइम उससे पूछा, मैंने कहा तू साथ में कमल साहब भी थे, फिर पुलिस आ गई, फॉरेंसिक की टीम्स आ गई। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये CCTV कैमरा जो तुम्हारा ये लगा हुआ है, तो इसकी फुटेज। कहते सर ये हमारा CCTV कैमरा बंद है। उसने कहा ये हमारा CCTV कैमरा नहीं चल रहा है।
तो हमने कहा भी चल क्यों नहीं रहा, तुम एक कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हो और कमर्शियल एक्टिविटी में अब आज के पर्सनल लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, तो ये तो मैंडेटरी है आज की डेट में कि गवर्नमेंट की रूलिंग भी है कि तुम्हारे जो ये बात तो है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है बाद में जब बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया? जी, उस टाइम क्या हुआ कि जब बॉडी एक तरफ थी तो हमें मतलब कुछ गैस नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल वो चल रहा है, तो हमने कहा भी चल क्यों नहीं रहा, तुम एक कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हो और कमर्शियल एक्टिविटी में अब आज के पर्सनल लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, तो ये तो मैंडेटरी है आज की डेट में कि गवर्नमेंट की रूलिंग भी है कि तुम्हारे जो ये बात तो है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है बाद में जब बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया? जी, उस टाइम क्या हुआ कि जब बॉडी एक तरफ थी तो हमें मतलब कुछ गैस नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल वो जैसे एक सजदे की शेप में होता है इस तरह थी बॉडी, तो हमें मतलब ज़्यादा नहीं उसमें मतलब कुछ दिख रहा था। तो जैसे ही उन्होंने फॉरेंसिक की टीम आई, उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह सारे क्लिक किए, तो जब हमने बॉडी को उल्टाया ना तो तब हमें उसमें जाकर यहाँ पर उसको लगे हुए थे, निशान था पड़ा हुआ जहाँ से ब्लीड हुआ था सबसे, फिर गर्दन पर थे निशान थे, फिर बाजुओं पर थे, ठीक है, पाँव वगैरह में थे काफ़ी जैसे नॉट्स वगैरह से किसी ने बांधा हो, ठीक है, वो पूरी की पूरी मैंने वो फोटोग्राफ्स में आपको दूंगा। तो उस तरह की वो कंडीशन में थी। फिर टीम दोबारा आई, मतलब वो उधर ही थे, फिर दोबारा मैंने उनको कहा ये आप फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करो, क्योंकि खून इतना निकल चुका हुआ था कि जैसे वहाँ पर जितने थे जो आप एक्सपीरियंस थे इस फील्ड में क्राइम वगैरह में, तो वो बता रहे थे कि ये इंस्टेंट एक ही टाइम में हुआ कि सारे का सारा ब्लड बॉडी से निकल चुका है बाहर, ठीक है। तो वो नीचे मैट्रेसेस थे वो सारे के सारे गिले हो चुके हैं। अब फैमिली की को क्या यकीन दहानी कराई गई है पुलिस की तरफ से? सुना है कुछ 2 लोगों को डिटेन भी किया गया। जी, पुलिस ने जो इंस्टल अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बहुत मतलब एक्टिवली किया, एसएसपी साहब ने, एसडीपीओ साहब ने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान के साथ जो है वो पूरा इंसाफ होगा। और चलो उसने तो जाना था। क्या डिमांड करते हैं? हम तो बस इसकी जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो एक बिल्कुल बगैर उस किसी की मेदभाव के जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन, ताकि लोगों के सामने सच आए और इसके बाद जो है फर्दर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की प्लान कर सके कि जिससे आगे जो है ये चीज़ें रोकथाम हो सके। जी, हमारे साथ मोहम्मद असलम जी भी हैं जो इमरान के फादर हैं। बात तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे वाक़े पर और एलजी गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैं एक ही सवाल पूछूंगा, मुझे पता है आप बात नहीं कर पा रहे हैं अभी। देखिए ना, बात यह है कि ये खुला खुला मर्डर है, कत्ल है। इसमें होटल का मैनेजर भी मुलव्वस है और वो जो 2 लड़के हैं वो भी मुलव्वस हैं, इन्होंने कत्ल किया है। ओपनली ये कत्ल है, बॉडीज देख चुके हैं हम। गवर्नर साहब से ये मैं अपील करूँगा कि आप बड़े ऑनेस्ट और बड़े देनदार आदमी हैं, आपको अगर जम्मू कश्मीर का चार्ज मिला है तो हम इसकी इंसाफ चाहते हैं। ये बिल्कुल मामला क्लियर होना चाहिए, हक पे होना चाहिए, वो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझूंगा, हमारा अभी हमारे मुंह में खून है, लेकिन 10 मई के बाद अगर हमारे इस केस में कोई नाजायज़ इंक्वायरी ना हुई तो फिर हम रोड पर निकलेंगे और मैं इस थाना मंडी रोड पूरी को ब्लॉक करूँगा, चाहे मेरी फैमिली के सब बच्चे, बाकी जो फैमिली है मर जाए। ये मेरी एक तरह से गवर्नर साहब को इल्तिजा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ना मिला तो हम इस सड़क को बंद करके हम अपने जो बाकी रहते हैं यहाँ लाशें हो जाएंगी। सुहेल मलिक साहब हैं हमारे साथ। सुहेल मलिक साहब, आपसे जानेंगे, एक नौजवान का मुबैना कत्ल होता है और यानी किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके की डिमांड होनी चाहिए, इंक्वायरी किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, कल ही जब मुझे ये खबर मिली कि इस तरह का एक बड़ा हार्ट रेंचिंग और बड़ा ब्लड कडलिंग इंसिडेंट जम्मू में हुआ, जो हमारे भाई इमरान थे रजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले, और इट वाज़ रियली वेरी शॉकिंग। तो जैसे मुझे ये इत्तला मौसूल है, मैंने चौकी ऑफिसर और बाकी इंतज़ामिया से मेरी बात हुई और उसके बाद इस बार जो है वो कोशिश की गई कि पता लगाया जाए कि क्या वजूहात हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह असलम साहब ने कहा कि ये एक मर्डर है और ये एक इंसानियत का खून है, ये सिर्फ इमरान साहब का नहीं। तो इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ वी स्टैंड टुगेदर विद असलम साहब एंड फैमिली। और मैं यही कहता हूँ कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट कंस्टिट्यूट की जाए एसएसपी जम्मू द्वारा, एडीजीपी मुकेश साहब द्वारा, वो बड़े ऑनेस्ट हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक सिट कंस्टिट्यूट करके इसमें पता लगाया जाए कि व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस, के क्या वजूहात रही हैं, जिसके मतलब क्या एक इंसिडेंट, एक मिस हैपनिंग तो हो गई, लेकिन फैक्टर्स क्या हैं उसके पीछे, क्या आया उसके पीछे होटल का जो वो मैनेजर है
या जो वो लड़के हैं, और उसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं। तो इसमें जिस तरह असलम साहब ने कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि विद इन अ वीक टाइम और 10 दिन तक इसमें चीज़ें जो हैं क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और साफ़ और शफाफ तरीके से। मैं एलजी इंतज़ामिया से भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं आगे पीछे। तो आज का जो ये इंसिडेंट है, ये एक लड़का पढ़ने वाला था, बड़ा ईमानदार और बड़ा एफिशिएंट लड़का था और ये हमारा फ्यूचर था। इस तरह अगर हमारे लड़के रजौरी पुंछ के जम्मू जाएंगे और इस तरह उनके कत्लेआम होंगे तो दिस ऑल इंडिकेट्स कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। यहाँ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, मैं ये कहूँगा। और एलजी साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मैटर को जो है आप ऑनरेबल एलजी साहब इसमें आप पर्सनली से मॉनिटर करें और इसमें जुडिशल प्रोब भी होना चाहिए कि क्या रीज़न्स हैं, एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनियस क्राइम दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। अब बिल्कुल आज एक बार फिर इंसानियत इंसानों से इंसानियत की भीख मांग रही है और कहीं ना कहीं आज ये मैं फिर से कहूँ कि इंसानियत जो है वो सर झुकाए खड़ी है। इंसानियत शर्मिंदा है कि जिस तरीके से आज नौजवानों का कत्ल हो रहा है। आज इमरान की फैमिली ने मुबैना तौर पर ये कहा है कि ये एक खुलेआम एक कत्ल हुआ है और इस कत्ल की जो है वो पूरे तरीके से छानबीन होनी चाहिए। और इंतज़ामिया से इमरान के वालिद मोहतरम ने जो अपील की है, हम उम्मीद करेंगे कि इस अपील को अपील ना समझा जाए, बल्कि ये एक वो दर्द है, उस बाप का दर्द है जिसने अपने हाथों से उस बेटे को अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए मेहनत की थी। लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि इस पर एक तहकीकात की जाए बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से और इमरान को इंसाफ मिले। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा आवाज़ बुलंद करें और इमरान को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए हम हमेशा कोशिश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.